भाग 5 निशा का संघर्ष और तांत्रिक की मदद। निशा को अस्पताल से वापस घर लाया गया, लेकिन अब उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। हर किसी की नजर में वह कमजोर और डरी हुई लड़की बन चुकी थी। रोहन ने कई बार उससे पूछा, निशा सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यह सब कैसे हुआ? लेकिन निशा खामोश रही। उसकी आंखों में सिर्फ डर और आंसू थे। उस रात जब सब सो रहे थे, निशा अपने कमरे में अकेली थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हवा के झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी और खिड़की का पर्दा बार बार हिल रहा था। निशा ने खुद को तकिए से कसकर लपेट लिया और भगवान का नाम जपने लगी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। निशा ने महसूस किया कि कोई उसके बगल में खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती, निशा, यह वही आवाज थी। मुकेश की आत्मा की गूंजती हुई आवाज ने निशा को जड़ कर दिया। इस बार निशा ने अपने अंदर के डर को दरकिनार करते हुए हिम्मत जुटाई। उसने कांपते हुए कहा, मुकेश, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों सता रहे हो? मुकेश की आत्मा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने मुझे ठुकराया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब मर चुका हूं, लेकिन तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने निशा पर फिर से हमला कर दिया। उसके बालों को खींचकर उसे बिस्तर से गिरा दिया। निशा ने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। रोहन का आक्रोश। सुबह होते ही निशा ने रोहन को सब कुछ बता दिया। उसके आंसुओं और टूटे हुए स्वर ने रोहन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने गुस्से में कहा, निशा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर मुकेश की आत्मा तुम्हें सता रही है, तो मैं इसे खत्म करने का कोई न कोई तरीका जरूर निकालूंगा। रोहन ने तुरंत अपने एक दोस्त से संपर्क किया, जो अघोरी साधुओं और तांत्रिकों के बारे में जानकारी रखता था। दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक इस तरह की आत्माओं को वश में करने में माहिर है। तांत्रिक से मदद। दोनों ने निशा को लेकर जंगल के बीच बसे एक सुनसान आश्रम का रुख किया। वह जगह रहस्यमय और डरावनी थी। चारों तरफ अजीब सी गंध फैली हुई थी और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। तांत्रिक, जो खुद को त्रिलोक बाबा कहलवाता था, ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और चारों ओर धुआं फैल रहा था। रोहन ने तांत्रिक को पूरी कहानी सुनाई। त्रिलोक बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर और प्रतिशोधी है। उसने खुद को सिर्फ तुम्हारी पत्नी से बांध रखा है। अगर इसे रोका नहीं गया, तो यह तुम्हारी पत्नी को मार डालेगी। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबा, मुझे बचा लीजिए। मैं और सहन नहीं कर सकती। बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी, बेटी। यह आत्मा तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसे इसका मकसद पूरा न हो जाए। हमें एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इस दौरान तुम्हें इस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? निशा ने डरते हुए सहमति दे दी। भयानक पूजा का आरंभ। अगली रात बाबा ने एक बड़ा हवन तैयार किया। चारों ओर दीपक जलाए गए और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। निशा को हवन कुंड के पास बैठाया गया। बाबा ने उसे चेतावनी दी, जैसे ही यह आत्मा प्रकट होगी, यह तुम्हें डराने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। अगर तुम कमजोर पड़ी, तो यह आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी।
मंत्रों के साथ माहौल और भी भारी हो गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सभी दीपक बुझ गए। निशा ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन को छू रहा है। तुमने यह सब क्यों किया, निशा? मुकेश की आत्मा ने चिल्लाकर कहा। त्रिलोक बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम हरि क्ली स्वाहा। मुकेश की आत्मा ने बाबा की ओर पलटकर देखा और गुस्से में चीखने लगी। तुम्हारे मंत्र मुझे रोक नहीं सकते। यह मेरी निशा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। निशा ने हिम्मत जुटाकर कहा। मुकेश, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह तुम्हारा वहम है। मुझे छोड़ दो, तुम अपने रास्ते जाओ। लेकिन मुकेश की आत्मा और ज्यादा भयानक हो गई। उसने हवन कुंड की आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र पढ़कर उसे रोका। अगले भाग में क्या होगा? क्या तांत्रिक त्रिलोक बाबा मुकेश की आत्मा को वश में कर पाएगा? निशा क्या इस प्रेत से हमेशा के लिए मुक्त हो पाएगी, या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? बने रहे द फियर फाइल्स में।